हम बेटा कल अपन डिस्कस कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण के आधार पर आपने चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में बांटा था, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, है ना। आज अपन बात करेंगे चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। देखो बेटा, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण आपको फिजिक्स में कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से ले लेता हूं मैं। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा कौन सा है आपके पास में? अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा कौन सा है भाई? लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों को यह 3 भागों में बांटा गया, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कल आपने देखा था। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या हुआ था? जब आप किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मैं मान लेता हूं ये N पोल हो गया किसी छड़ चुंबक का, ये S पोल हो गया, ये N पोल और S पोल हो गया। यहां से चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक। जब आप किसी पदार्थ को, लेकिन वो पदार्थ कैसा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये कहां जाता है? यहां से इधर दिशा में जाता है या नहीं? इसका मतलब अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बेटा चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक के कारण मान रहा हूं, कल आपने कहा क्या देखा था? जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था वो परिनालिका के अंदर उत्पन्न किया था, है ना। कोई बेलनाकार पाइप था, इस बेलनाकार पाइप के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए थे आपने, ऐसे ही कोई जुगाड़ देखा था। चलो आगे चले आगे। अब देखिएगा, मुझे प्रतिचुंबकीय पदार्थ को डिफाइन करना है। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर धीरे से विस्थापित हो जाते हैं। कहां से जा रहे हैं? छड़ चुंबक से दूर जा रहे हैं या नहीं? इसका मतलब यहां तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है और यहां चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है। यह अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। बेटा चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो रहे हैं तभी तो दूर जा रहे हैं, आकर्षित होते तो पास में आते, है ना। अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या आ गया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित हो जाते हैं। एग्जांपल्स की बात करना चाहें तो कल आपने देखा था N2H2, यही था N2H2, CO2, H2O, मरकरी, पारा, Hg, यही था हीरा। ये सारे एग्जांपल आपने किसमें देखे थे? प्रतिचुंबकीय पदार्थों में देखे थे, और एग्जांपल नोट्स में पीडीएफ में दे रखे, ठीक। चलो, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या थे? वे देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह क्षेत्र की ही ओर, अर्थात कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर धीरे से विस्थापित होते हैं। देखो, ये आपके पास कोई छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक का N पोल हो गया, ये S पोल हो गया, ये कोई पदार्थ है। तो ये पदार्थ है, वो कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। और जब ये अनुचुंबकीय पदार्थ है तो यह पदार्थ किधर जाएगा? कम तीव्रता वाले भाग से, इधर कम है, अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर, लेकिन जाएगा कैसे? धीरे से विस्थापित हो जाते हैं, धीरे से, धीरे धीरे, स्लोली जाते हैं, है ना। अगर इसी स्थान पर लोह चुंबकीय पदार्थ होता तो आप क्या बोलते इसको? ये आपके पास में कोई छड़ चुंबक,
ये एस पोल, ये एन पोल, ये कोई आपके पास लोहा चुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर जाता है ना। लेकिन ये कैसे जाएंगे, तेजी से जाएंगे। कैसे जाएंगे, तेजी से जाएंगे, सूटा सूट जाएंगे इधर से, है ना। सुनो, बेपदार्थ, मैं अनुचुंबकीय पदार्थ को डिफाइन कर रहा हूं। बेपदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर धीरे से विस्थापित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात यह क्षेत्र की ही दिशा, अर्थात यह कौन, ये पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में अल्प रूप से चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र की ही दिशा में, क्षेत्र की ही दिशा में अल्प रूप से चुंबकित होते हैं। इसका मतलब जब ये एन पोल था तो ये एस ये बन जाएगा और एन ये बन जाएगा। इसका मतलब यहां चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, है ना। इसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही थी और इसके कारण भी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ही जाएंगी। ऐसे ही जाएंगे या नहीं जाएंगी, जाएंगी। इसका मतलब इन दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, से। ये पदार्थ कौन सी दिशा में चुंबकित हुआ है, इस क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हुआ। अर्थात यह है अनुचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में अल्प रूप से चुंबकित हो जाते हैं। इसका मतलब इनमें चुंबकीय गुण आते हैं वो कम मात्रा में आते हैं, है ना। अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय में बेपदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर तेजी से विस्थापित होते हैं, तेजी से विस्थापित होते हैं, लोहा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यह पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में तीव्रता से या अधिक मात्रा में चुंबकित होते हैं, क्षेत्र की ही दिशा में। इसका मतलब ये एस पोल बनेगा और ये एन पोल बनेगा। यहां चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही थी, यहां भी ये चुंबकीय बल रेखा क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हो रही। बेटा क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हो रहे हैं तभी तो आकर्षण हो रहा है एन और एस में, तभी तो आकर्षण हो रहा है। लेकिन ये तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित क्यों होते हैं। देखो ये इधर गया है, प्रतिकर्षित हुआ है, प्रतिकर्षित हुआ है, इसका मतलब ये एन पोल बनेगा, ये एस पोल बनेगा, तभी तो ये एन पोल बन रहा है, ये एस पोल बन रहा है। देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर था, क्षण चुंबक का ऐसे, लेकिन ये वाला चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, एन पोल से चुंबकीय बल रेखा निकल गई, ऐसे होगा या नहीं होगा। इसका मतलब इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, होगा या नहीं होगा, इनमें रिपल्सन होगा। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, प्रतिकर्षित, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिकर्षित होने के कारण, है ना। मैंने क्या बोला, ये पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित होते हैं और ये भी पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित होते हैं, लेकिन ये पदार्थ क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने चुंबकीय पदार्थों को डिफाइन किया है, लेकिन मैं इनके गुणों की व्याख्या करना चाहूं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो बेटा, प्रतिचुंबकत्व का गुण, प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे अणु या परमाणु, व्याख्या कर रहा हूं मैं, प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे अणु या परमाणु प्रदर्शित करते हैं जिनके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं, जिनके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन यूं होंगे या इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कंप्लीटली। हम बात कर रहे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह कहां से जाते हैं बेटा, अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर धीरे से विस्थापित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे अणु या परमाणु, ये वाले ऐसे अणु या परमाणु प्रदर्शित करते हैं जिनके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं, युग्म के रूप में मतलब जोड़े के रूप में होते हैं, युग्म के रूप में। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है वो परस्पर विपरीत होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा। इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण
यह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा हो तो एक इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई आघूर्ण होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, बाय इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई आघूर्ण होगा, ये एक दूसरे के आघूर्ण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब इनके ऊपर, इन पदार्थों के ऊपर, इनके ऊपर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं होगा, उस वाली कंडीशन में इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम का मान कितना होता है, 0। देखो पानी, पारा N2H2, इनमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होते जब आपके पास यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0 है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं और इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। हम बेटा कल अपन डिस्कस कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण के आधार पर आपने चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में बांटा था, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, है ना। आज अपन बात करेंगे चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, देखो बेटा चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण आपको फिजिक्स में कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से ले लेता हूं मैं। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा कौन सा है आपके पास में, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा कौन सा है भाई, लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय पदार्थों को यहाँ 3 भागों में बांटा गया, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कल आपने देखा था, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या हुआ था, जब आप किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मैं मान लेता हूं ये N पोल हो गया किसी क्षण चुंबक का, ये S पोल हो गया, ये N पोल और S पोल हो गया। यहां से चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक। जब आप किसी पदार्थ को, लेकिन वो पदार्थ कैसा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये कहां जाता है, यहां से इधर दिशा में जाता है या नहीं। इसका मतलब अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बेटा चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के कारण मान रहा हूं, कल आपने कहा क्या देखा था, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था वो परिनालिका के अंदर उत्पन्न किया था, है ना। कोई बेलनाकार पाइप था, इस बेलनाकार पाइप के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए थे आपने, ऐसे ही कोई जुगाड़ देखा था। चलो आगे चले, आगे अब देखिएगा, मुझे प्रतिचुंबकीय पदार्थ को डिफाइन करना है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर धीरे से विस्थापित हो जाते हैं। कहां से जा रहे हैं, क्षण चुंबक से दूर जा रहे हैं या नहीं। इसका मतलब यहाँ तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है। यह अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। बेटा चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो रहे हैं तभी तो दूर जा रहे हैं, आकर्षित होते तो पास में आते, है ना। अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या आ गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित हो जाते हैं। एग्जांपल्स की बात करना चाहें तो कल आपने देखा था N2H2, यही था N2H2, CO2, H2O, मरकरी, पारा, Hg, यही था। हीरा,
ये सारे एग्जाम्पल आपने किसमें देखे थे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में देखे थे, और एग्जाम्पल नोट्स में पीडीएफ में दे रखे। ठीक, चलो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या थे? वे देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह क्षेत्र की ही ओर अर्थात कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर धीरे से विस्थापित होते हैं। देखो, ये आपके पास कोई क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक का एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया, ये कोई पदार्थ है। तो ये पदार्थ है, वो कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। और जब ये अनुचुंबकीय पदार्थ है तो यह पदार्थ किधर जाएगा? कम तीव्रता वाले भाग से, इधर कम है, अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर। लेकिन जाएगा कैसे? धीरे से विस्थापित हो जाते हैं, धीरे से, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली जाते हैं, है ना। अगर इसी स्थान पर लोहा चुंबकीय पदार्थ होता तो आप क्या बोलते हैं इसको? ये आपके पास में कोई क्षण चुंबक, ये एस पोल, ये एन पोल, ये कोई आपके पास लोहा चुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर जाता है ना। लेकिन ये कैसे जाएंगे? तेजी से जाएंगे। कैसे जाएंगे? तेजी से जाएंगे, सूटा सूट जाएंगे इधर से, है ना। सुनो, वे पदार्थ, मैं अनुचुंबकीय पदार्थ को डिफाइन कर रहा हूं। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर धीरे से विस्थापित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात यह क्षेत्र की ही दिशा, अर्थात यह कौन? ये पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में अल्प रूप से चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र की ही दिशा में, क्षेत्र की ही दिशा में अल्प रूप से चुंबकित होते हैं। इसका मतलब जब ये एन पोल था तो ये एस ये बन जाएगा और एन ये बन जाएगा। इसका मतलब यहां चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जा रही थी? ऐसे जा रही थी, है ना। इसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही थी और इसके कारण भी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ही जाएंगी। ऐसे ही जाएंगे या नहीं जाएंगी? जाएंगी। इसका मतलब इन दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है? से। ये पदार्थ कौन सी दिशा में चुंबकित हुआ है? इस क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हुआ। अर्थात यह है अनुचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में अल्प रूप से चुंबकित हो जाते हैं। इसका मतलब इनमें चुंबकीय गुण आते हैं वो कम मात्रा में आते हैं, है ना। अनुचुंबक, लोह चुंबकीय में वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर तेजी से विस्थापित होते हैं। तेजी से विस्थापित होते हैं, लोहा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यह पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में तीव्रता से या अधिक मात्रा में चुंबकित होते हैं। क्षेत्र की ही दिशा में, इसका मतलब ये एस पोल बनेगा और ये एन पोल बनेगा। यहां चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही थी, यहां भी चुंबकीय बल रेखा क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हो गई। बेटा क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हो रहे हैं तभी तो आकर्षण हो रहा है एन और एस में, तभी तो आकर्षण हो रहा है। लेकिन ये तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित क्यों होते हैं? देखो, ये इधर गया है, प्रतिकर्षित हुआ है, प्रतिकर्षित हुआ है। इसका मतलब ये एन पोल बनेगा, ये एस पोल बनेगा, तभी तो ये एन पोल बन रहा है, ये एस पोल बन रहा है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र किधर था? क्षण चुंबक का ऐसे, लेकिन ये वाला चुंबकीय क्षेत्र कैसे है? एन पोल से चुंबकीय बल रेखा निकल गई, ऐसे होगा या नहीं होगा? इसका मतलब इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। होगा या नहीं होगा? इनमें रिपल्सन होगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? प्रतिकर्षित, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिकर्षित होने के कारण, है ना। मैंने क्या बोला? ये पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित होते हैं और ये भी पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित होते हैं, लेकिन ये पदार्थ क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने चुंबकीय पदार्थों को डिफाइन किया है, लेकिन मैं इनके गुणों की व्याख्या करना चाहूं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो बेटा, प्रतिचुंबकत्व का गुण, प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे अणु या परमाणु, व्याख्या कर रहा हूं मैं, प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे अणु या परमाणु प्रदर्शित करते हैं जिनके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं। जिनके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन यूं होंगे या इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कंप्लीटली। हम बात कर रहे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह कहां से जाते हैं बेटा, अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर धीरे से विस्थापित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे अणु या परमाणु, ये वाले ऐसे अणु या परमाणु प्रदर्शित करते हैं जिनके वायतन कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं। युग्म के रूप में मतलब जोड़े के रूप में होते हैं, युग्म के रूप में। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है वो परस्पर विपरीत होता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है नहीं जा रहा। इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा हो तो एक इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई आघूर्ण होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, बाई इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई आघूर्ण होगा, ये एक दूसरे के आघूर्ण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब इनके ऊपर, इन पदार्थों के ऊपर, इनके ऊपर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं होगा, उस वाली कंडीशन में इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम का मान कितना होता है, 0। देखो पानी, पारा N2H2, इनमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होते जब आपके पास यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0 है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं और इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। हाँ बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। ठीक, अगर मैं इन पदार्थों के ऊपर क्या अप्लाई कर देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर देता हूं, जब B इज नॉट इक्वल टू 0, आपने चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया तो इन इलेक्ट्रॉनों पर कोई चुंबकीय बल कार्य करेगा, और चुंबकीय बल कार्य करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र की ही दिशा में या क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे। क्षेत्र की ही दिशा में या क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में व्यवस्थित होंगे तो अब इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा, इनका कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण होगा, और इनका कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये पदार्थ एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य करने लग गए। ये पदार्थ एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य करने लगे हैं। इसका मतलब ये अस्थायी चुंबक बन गया। कैसा बना है बेटा, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक क्यों बना, जब इस पदार्थ को मैं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा तो ये चुंबकित होगा और एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य करेगा। ठीक है ना, कोई समस्या। अस्थायी चुंबक बना है, दूसरा जो चुंबक बना है वो क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में बना है। ठीक है ना, कोई समस्या। ये तो आपके पास में कौन हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया। अब अपन डिस्कस करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर धीरे से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकत्व का गुण ऐसे अणु या परमाणु प्रदर्शित करते हैं, ऐसे अणु या परमाणु प्रदर्शित करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, इन अणुओं या परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, यह युग्म के रूप में तो इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की यहां अधिकता होती है। समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ कोषों में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रेजेंट होते हैं, है ना। कुछ कोषों में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रेजेंट होते हैं। अपन इसी डायग्राम को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व का गुण ऐसे अणु या परमाणु प्रदर्शित करते हैं, ऐसे अणु या परमाणु प्रदर्शित करते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, इस प्रकार से गति कर रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से गति कर रहे हैं। तो डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा, इसके आघूर्ण को ये नष्ट कर रहा है, विपरीत हो रहा है ना, सेम।
ऐसे इसको ये कैंसिल आउट कर रहा है, विपरीत हो रहा है ना, हो रहा है ना, इसको इसने कैंसिल कर दिया, इसको इसने कैंसिल कर दिया, इसको इन दोनों को इन दोनों ने कैंसिल कर दिया, ये हो गया, वापस बच गया। या इस दिशा में, एक ही दिशा में गति करने वाले या चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या है यहां पर अधिकता है। मैं बात कर रहा हूं अनुचुंबकत्व का गुण ऐसे अणु या परमाणु प्रदर्शित करते हैं जिनके वायतन कोश में इलेक्ट्रॉन समान चक्रण में पाए जाते हैं, या पूरे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से पाए जाते हैं, अनियमित रूप से गति करते हुए मिलते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन पदार्थों का नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? शून्य। बेटा ये अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, जब ये पदार्थ अनियमित रूप से गति कर रहे हैं तो नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना रहेगा? शून्य होगा। आपने ये भी देखा था चालकों में इलेक्ट्रॉन अपनी तापीय ऊर्जा के कारण अनियमित रूप से गति करते हैं तो उनके कारण प्रवाहित धारा का मान भी कितना होता है? 0, क्योंकि उनका यू एवरेज वेलोसिटी का मान कितना रहता है? 0। जब आपका यहाँ एवरेज वेलोसिटी 0 है, प्रवाहित धारा का मान 0 है, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा? 0 होगा। यदि आप इन पदार्थों के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब इन पदार्थों के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की ही दिशा में क्या करने लग जाते हैं बेटा? गति करने लग जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में गति करने लगेंगे तो इनका कोई ना कोई नेट चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। नेट चुंबकीय आघूर्ण, नाउ B इज नॉट इक्वल टू 0 तो M इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा तो ये पदार्थ सेल्फ एक चुंबक की तरह कार्य करेंगे। एक सेल्फ चुंबक लघु चुंबक होगा। कैसा होगा? लघु चुंबक होगा, जो क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे? चुंबकित हो जाएंगे। इन पदार्थों के मैं अगर एग्जाम्पल बात करना चाहूं तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? NaCl, Cu, Ca, ठीक है, ETC, ये इनके क्या होंगे? एग्जाम्पल। बोलो कोई समस्या? हम बात कर रहे थे लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है बेटा? यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम है। बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने यहाँ पर कौन ले लिया है? क्षण चुंबक ले लिए। क्षण चुंबक की जगह आप परिणाम का ले सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड है ये तो, है ना। चलो लोहा चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर तेजी से क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर तेजी से क्या होते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। तो इन पदार्थों को क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोह चुंबकत्व का गुण, लोह चुंबकत्व का गुण कौन शो करते हैं आपके पास में? FeNiCO Fe3SO4e, है ना। लोह चुंबकत्व का गुण ऐसे अणु या परमाणु प्रदर्शित करते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन अव्यवस्थित होते हैं और नियमित रूप से गति करते रहते हैं। ये गति कर रहे हैं ना, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। लेकिन इन पदार्थों में एक अन्योन्य क्रिया होती है। इन पदार्थों में क्या होती है बेटा? अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक अन्योन्य क्रिया होती है और अन्योन्य क्रिया होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों के डोमेन बन जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के डोमेन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का समूह। ये डोमेन बन गए। ये डोमेन कैसे बन रहे हैं? इस प्रकार से डोमेन बन गए। इन इलेक्ट्रॉनों के डोमेन बन जाते हैं। इन डोमेन का आकार 1 mm होता है, 1 mm into 1 mm, है ना। इन डोमेनों का आकार 1 mm होता है तथा एक डोमेन के अंदर लगभग 10 की घात 11 अणु या परमाणु प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों का पुंज है इनमें लगभग 10 की घात 11 अणु या परमाणु क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। यह डोमेन अलग अलग दिशा में व्यवस्थित रहते हैं। ये डोमेन अलग अलग दिशा में व्यवस्थित हो रहे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इन डोमेनों की दिशा अलग अलग होने के कारण
यह पदार्थ का इन पदार्थों का नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? शून्य होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण जब B का मान 0 होगा तो M का मान भी कितना होगा? 0 होगा। क्या है मतलब देखो लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय में पदार्थ तो वही है, थोड़ा सा वेरिएशन है। इन पदार्थों की एक्टिविटी कुछ ज्यादा है। इन पदार्थों के अंदर क्या हुआ बेटा? कुछ अन्योन्य क्रिया हुई और यहाँ डोमेनों का निर्माण हो गया। डोमेनों का निर्माण हो गया इसका मतलब यहाँ ग्रुपिंग हो गई, दोस्त बन गए, बहुत सारे दोस्त ये रहे, बहुत सारे ये दोस्तों की डायरेक्शन उल्टी सीधी है ना। एक कॉलेज है वहां ग्रुप बन गए, 4 ग्रुप बन गए, चारों ग्रुप अलग अलग है। ये चारों ग्रुप एक साथ में कटेंगे मरेंगे और नेट कितना रहेगा? 0 है ना। चले आगे। लेकिन जब इनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, जब इनके ऊपर इन डोमेनों के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, इसका मतलब जो लड़के थे उन लड़कों का जो ग्रुप बना था उन ग्रुपों के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है प्रिंसिपल का या मास्टर का, तो उस वाली कंडीशन में वो बच्चे होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? क्लास में आ जाएंगे। क्लास में आ जाएंगे मतलब सभी की दिशा क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जब इन डोमेनों के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, इसका मतलब V इज नॉट इक्वल टू 0। जब इन डोमेनों के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उस वाले कंडीशन में क्या होगा? यह डोमेन क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। यह डोमेन क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होने के कारण यह एक नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर लेते हैं। क्या उत्पन्न कर लेते हैं? नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर लेते हैं। और नेट चुंबकीय आघूर्ण इनका क्या रहता है? मैक्सिमम। नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करने के कारण यह पदार्थ कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की और तेजी से क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है ना, कोई समस्या? चले आगे। ये ऐसे अणु परमाणु हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में है ना। ये अणु परमाणु ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अनियमित रूप से, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा है? अनियमित रूप से। आप इस बात को वापस ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अनियमित रूप से यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अनियमित रूप से ऐसा आपको नोट्स में मिलेगा, अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल जाता है। वो ऐसे बोल देते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अनियमित है, ये अपनी तापीय ऊर्जा के कारण अनियमित गति करते रहते हैं। इट मीन कहीं ऐसे भी मिल जाता है समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ है या नहीं है ना। आप इसी डायग्राम को और भी ऐसे मिल सकता है कहीं पर भी, ये ऐसे, ये तो कैंसिल हो रहे हैं। समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? अधिकता हुई या नहीं हुई, जिसके कारण जब इनके ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं होता तो नेट आघूर्ण भी शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो नेट आघूर्ण शून्य नहीं होगा और क्षेत्र की दिशा में अल्प रूप से क्या हो जाएंगे? चुंबकीय। बोलो कोई समस्या? चले आगे, कोई दिक्कत? जो प्रोसेस यहाँ होता है वही प्रोसेस मेरे यहाँ होता है। यहाँ कम मात्रा में होता है तो यहाँ अधिक मात्रा में। यहाँ अधिक मात्रा में होने का रीजन क्या है? क्योंकि इन पदार्थों के अंदर डोमेन जनरेट हो जाते हैं। इन डोमेनों का आकार अल्प होता है, 1 mm into 1 mm ये होता है। एक डोमेन में लगभग 10 की 11 अणु या परमाणु प्रेजेंट होते हैं। ठीक बेटा, चले आगे। नेक्स्ट मैं इनके गुणों की व्याख्या और कर लेता हूँ थोड़ी सी, इनकी प्रॉपर्टी की, है ना। इनके गुण क्या होते हैं? देखो बेटा, इनका चुंबकीय आघूर्ण जनरेट हुआ है ना, आघूर्ण लास्ट में, अंतिम बार इनका फाइनली चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करेंगे तब इनकी प्रवृत्ति कैसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, है ना। इनका चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है? एक बार मैं लिखने के लिए जगह जनरेट कर लूं। देखो, इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है बेटा? अल्प होता है। कैसा होता है? अल्प होता है। और कैसा होता है? नेगेटिव। इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है? अल्प होता है। लेकिन होता कैसा है? पॉजिटिव। और इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है? अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। लेकिन होता कैसा है? पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव होने के कारण ये क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं और ये क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, आघूर्ण विपरीत होता है ना। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कल टॉपिक पढ़ाया था एक्जाई का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? आपके पास धनात्मक होती है। और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है बेटा? धनात्मक होती है। लेकिन इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और अल्प होती है और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और अधिक होती है।
यहाँ हर चीज अल्प होगा तो यहाँ हर चीज अधिक होगी। इनकी चुंबकन तीव्रता कैसी होती है, आई का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इनकी चुंबकन तीव्रता आई का मान कैसा होता है, अल्प और पॉजिटिव होता है, तो इनकी चुंबकन तीव्रता आई का मान कैसा होता है, अधिक और पॉजिटिव। देखो बेटा, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकन तीव्रता तीनों ही कैसे होते हैं, अल्प और ऋणात्मक होते हैं। तीनों ही कैसे होते हैं, अल्प और धनात्मक होते हैं, और तीनों ही कैसे होते हैं, अधिक और धनात्मक होते हैं या नहीं। चले आगे, चलो इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यह पदार्थ क्या होगा, अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर धीरे से जाएंगे, यह पदार्थ कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर तेजी से जाएंगे, यह पदार्थ धीरे से जाएंगे, यह पदार्थ कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर तेजी से जाएंगे। जब इन पदार्थों की मैं बात करूंगा तो इन पदार्थों से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, देखो बेटा वर्तमान कंडीशन में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जितनी आएंगी वो ऐसे जाएंगी निर्वात में, लेकिन अब मैं क्या कर दूं, यहां कोई प्रति चुंबकीय पदार्थ रख दूं, तो प्रति चुंबकीय पदार्थों से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं निर्वात की तुलना में क्या होती हैं, कम होती हैं। देखो ये चुंबकीय बल रेखा, इसको सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन इस पदार्थ से प्रतिकर्षित हो गई तो इधर होकर चली गई, है ना। इसका मतलब इन पदार्थों से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में क्या होती है, कम होती है या नहीं। बहुत कम चुंबकीय बल रेखाएं इन पदार्थों से पास होती हैं, ठीक है ना। जबकि इन पदार्थों की मैं बात करूंगा, इन पदार्थों से वो इधर से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं वो सारी निर्वात में हो जाएंगी। अगर मैं अनुचुंबकीय पदार्थ रखूंगा तो इन पदार्थों से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में थोड़ी सी अधिक होती है, इसका मतलब ये ऐसे चली जाती है चुंबकीय बल रेखाएं। कुछ चुंबकीय बल रेखाएं थी वो 12 ऐसे चली गई, है ना। इन पदार्थों से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में थोड़ी अधिक होती है ना। जबकि इन पदार्थों से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में तो बहुत अधिक होती है। यहाँ आपने कोई पदार्थ रखा, यहाँ जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी सारी चुंबकीय बल रेखाएं इसी पदार्थ में होगी पास, हुई या नहीं हुई। यहाँ पर भी पास हो रही है, लेकिन यहाँ कम मात्रा में पास हो रही है और यहाँ मैक्सिमम हो रही है नहीं, ठीक है। जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में मैं लटकाऊंगा, तो यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, लंबवत। इसका मतलब ये पदार्थ लंबवत हो रहे हैं तो इन चुंबकीय बल रेखाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ये ऐसे चाहते हैं कि मेरे अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं पास नहीं, ये लंबवत हो जाते हैं, जबकि यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। ऐसे रखेंगे तो ये समांतर ऐसे हो जाएंगे, है ना। ये क्या कहेंगे, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं सारी मेरे अंदर से होकर पास हो, है ना। और जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो यह पदार्थ तेजी से चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, समांतर, तेजी से तीव्रता से समांतर होंगे या नहीं, बोलो कोई समस्या। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, ये आकर्षित होते हैं और ये तेजी से आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया आपके पास में, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। क्या हो गया, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। बोलो कोई समस्या हो तो पूछो।